हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 है, लीला इज राधा's younger sister. लीला is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? Take Radha's age to be x years. पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ टू सिस्टर्स हैं, दो बहनें हैं, एक है लीला और एक है राधा। लीला इज राधास यंगर सिस्टर, मतलब कौन छोटा है इसमें? यंगर कौन है? यंगर है लीला, मतलब लीला जो है राधा से एज में छोटी है। ओके, अब क्या कहा जा रहा है कि लीला इज 4 years यंगर देन राधा। अब लीला जो है राधा की जितनी भी एज है, मान लो राधा की एज 10 years है, तो लीला की एज कितनी हो गई? 6 years। ये कैसे पता चल गया हमको कि लीला की एज 6 years है? हमने क्या किया? 10 minus 4 years, तभी तो 6 आया। तो अब कहा जा रहा है कि कैन यू राइट लीलाज एज in terms of Radha's age, take Radha's age to be x years। अब यहाँ पर राधा की जो एज है वो x years बताया जा रहा है। ओके, x years। और तब आपको बताना है कि लीला की एज कितनी है। तो अगर राधा की एज x है तो लीला की एज कितनी हो गई? अगर राधा की एज 10 थी तो ये 10 minus 4 हो गया। अगर राधा की एज x है तो ये क्या हो गया? x minus 4 years। तो आपका आंसर क्या बना? x minus 4 years इज द आंसर। मतलब वेरिएबल जो था x था, उसके हिसाब से हमने इसके एज को पता लगा दिया। अब x चाहे कुछ भी दिया रहे, आपको एज तो पता चल गया। ओके, कि जितनी भी एज होगी, जितना भी वैल्यू यहाँ पे होगा, उससे आपको बस 4 माइनस करना है। ओके, चलिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे जरा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि लिखना तो है ही आपको पेपर में आंसर। तो आप क्या लिखेंगे? लेट राधास एज बी एक्स। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये गिवन है। तो राधा की एज जो है x years है। सो लीलास एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हमने बस लिखा है, इज इक्वल टू x minus 4 years। ये है आपका आंसर। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में बहुत मिलेंगे जहां आपको एज निकालना होगा, और बार बार आपको बस देखना है कि जो x है उससे दूसरा एज कैसे हम रिलेट करें, कैसे हम उससे रिलेशन निकालें कि हमारा आंसर निकल जाए। ओके, क्वेश्चन 9 है, मदर हैज मेड लड्डूस। She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain. If the number of laddus mother gave away is L, how many laddus did she make? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मदर ने, मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आए थे और आपकी मदर ने लड्डू बनाया। ओके, तो उन्होंने कितना बनाया ये तो कहीं नहीं बताया गया है। वो आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल, हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। ये तो कहीं नहीं कह रहे हैं कि लड्डूज कितने बनाए। तो मान लीजिए आप लिख लीजिए कि नंबर ऑफ लड्डूज मदर मेड, कुछ भी हो, नंबर ऑफ लड्डूज यहाँ पे बताया गया है कि
वो नहीं बताया गया, वो बस कहा गया कि इतने लड्डू मम्मी ने बनाए आपके। ओके, अब उसमें से उन्होंने गिव सम लड्डूज टू गेस्ट, कुछ लड्डू जो उन्होंने गेस्ट को दे दिए और फैमिली को दे दिए। ठीक है, उन्होंने कुछ लड्डू गेस्ट को दे दिए और कुछ फैमिली को दे दिए। एंड स्टिल 5 लड्डूज आर लेफ्ट, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। इतना देने के बाद भी 5 लड्डू उनके पास अभी भी बाकी है। अभी आप जाके मम्मी से मांग के खा सकते हो वो 5 लड्डू। ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे इज एल, मान लो ये जो नंबर ऑफ लड्डूज है ना, ये जो है वो एल नंबर है, एल। तो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उन्होंने कितने लड्डू टोटल बनाए होंगे। अब ये है एल और ये है 5, तो आप बताइए जरा कि आपकी मम्मी ने कितने टोटल लड्डूज बनाए थे। वो बनाए थे जो कि गेस्ट खा गए, मतलब एल, और ये 5 लड्डू और, मतलब एल प्लस 5 प्लस क्यों, क्योंकि ये भी मम्मी ने बनाए थे, ये भी मम्मी ने बनाए थे, तो इन दोनों को जितना जोड़ के आएगा उतना ही तो आपकी मम्मा ने लड्डूस टोटल बनाए थे। तो आंसर हो गया एल प्लस 5। अगर मान लीजिए अगर एल होता 20, मान लो आपकी मम्मी ने 20 लड्डूस जो हैं आपके गेस्ट को और फैमिली में बांट दिए थे, दे दिए थे, और फिर भी 5 लड्डू और इसके साथ और 5 लड्डू बाकी हैं, तो मतलब आपकी मम्मी ने टोटल कितना लड्डू बनाया था, 25। तो ये एल वेरिएबल है, एल कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी, ये तो एल है। ओके, तो लेकिन आपका आंसर किस पे डिपेंड करेगा, एल प्लस 5 पे। तो अब हम देख लेंगे कि इसको हम आंसर को लिखेंगे कैसे। ओके, तो जो जो चीज गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। क्या, कि नंबर ऑफ लड्डूस गिवन अवे कितना है, नंबर ऑफ लड्डूस गिवन अवे इज इक्वल टू एल। एंड बाकी क्या है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ, ये 5 जो है ना, नंबर ऑफ लड्डूस रिमेनिंग, मतलब गेस्ट को देने के बाद भी 5 लड्डू अभी भी हैं मम्मा के पास। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, तो नंबर ऑफ लड्डूज मदर मेड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, हो जाएगा एल प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर। मतलब जितना भी नंबर आपका वेरिएबल में अगर गिवन हो, अगर मान लो क्वेश्चन में रहता कि मदर हैज गिवन अवे 20 लड्डूस, तो आपका आंसर हो जाता 20 प्लस 5। ओके, वेरिएबल पे डिपेंड करेगा आपका आंसर। ये आपने सिर्फ रूल बताया कि कैसे आप निकालेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।